मिलेगा, कहां मिलेगा? शेर में पढ़ता हूं, सुनो। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। जो आया अबू बकर वो सिद्दीक बन गया, जो बाजार नबी में बिका उमर तो फारूक बना, जो मुस्तफा की गुलामी में उस्मान आए तो ज़ुन्नुरैन और अली आए तो हैदर कर्रार बन करके निकले। जो यहाँ आया वो आसमान की बुलंदी को छू गया। और आप देखें जनाजा भी आ गया तो कोलार का कुतुब बन गया। क्यों? लोग कौन से जनाजे को इतने साल उठा करके घूमेंगे? कौन से जनाजे को? अरे मियाँ 2 घंटा कोई जनाजा उठाता नहीं और लोग ये समझते जल्दी से जल्दी कब्रिस्तान के हवाले हो जाए। हमने ऐसे कुतुब को देखा जिसका जनाजा 12 साल के अंदर उठाया गया। और यहाँ पर अकीदा भी ये मिलता है, उठाने वाले क्या पागल थे? कभी सूंघ के नहीं देख रहे थे कि मुर्दे से बदबू आ रही कि नहीं आ रही है? दुनिया तो ये जानती है मरने के बाद 1 दिन के बाद आदमी सर निकलने लगता है। नहीं, वो कलंदरों की जमात जानती थी कि जो कंधों पर सवार है वो आशिक रसूल है। अरे 12 साल क्या 1200 साल भी हो जाए, मोहम्मद के गुलामों का कफन भी मैला नहीं होता। कोलार वालों, मुझे अंदाजा है ये दीवानों का मजमा है और लोग ये पूछते होंगे बाहर खड़े हुए, ये शोर होगा क्या है, किस बात का इतना शोर है? उन्हें जवाब में ये मैं कहूंगा, जहां ज्यादा नर शेर होते हैं दहाड़ ज्यादा होता है। जाहिर सी बात है, यहां पर कोलार वालों को शेर मैसूर से ताल्लुक जरूर है और आप लोगों की मोहब्बत सर आंखों पर, आपके अकीदतें सर आंखों पर, लेकिन मैंने देखा है आपकी मोहब्बत ने मुझे कुर्सी से उतार दिया। कुर्सी पे बैठा हुआ था, इधर वालों को नजर नहीं आ रहा तो वो उलमा को पीछे पड़े, उधर वालों को नजर नहीं आ रहे तो यहाँ के उलमा के पीछे लग रहे, तो मैं खुद ही उतर के आपके सामने आ गया। इससे ये समझ में आता है कि दीवानों की मोहब्बत कुर्सी पे बिठाना भी जानती है, उतारना भी जानती है, कुर्सी से उतार भी सकती है। दीवानों की जमात कुर्सी से अपनों को जब उतार सकती है तो ये मजमे का इनकलाब अच्छे अच्छों को भी उतार सकता है। घबराओ मत, आप डरे नहीं। इंतजामिया, प्रोग्राम करने वाले, पुलिस डिपार्टमेंट वाले, सारे लोग जब तक मैं बयान खत्म नहीं करता तब तक दिल पे हाथ रखे खड़े रहते थे कि पता नहीं यहाँ क्या बोल करके जाने वाले। आप डरे नहीं, कुछ नहीं बोले। घबराए हुए लोगों से भी मैं कहूंगा, मौलाना साहब भी मुझसे कह रहे थे इनकी उनकी बात ना करें मियाँ, हम इनकी उनकी बात करें, हमारे पास क्या औलिया की जमात कम है? हम अपने नबी पाक के औसाफ में किसी एक सिफत का हक अदा नहीं कर सकते तो पाखंडियों का बयान कहाँ करें? हाँ, बात कभी आती है किसी के उंगली रखने की, जिसको दवा देना पड़ता है, वहीं पर हम उंगली रखते हैं। बाकी हमें इतनी फुर्सत नहीं है अरे वैरे नत्थु खेरे की बात करने के लिए। हम रसूलुल्लाह के, हम गुलाम हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जिंदगी पूरी खत्म हो जाएगी मगर उनके औसाफ में का एक बाब भी मुकम्मल नहीं हो सकेगा। तो हम अपनी जुबानें जिसके लिए खोलते हैं, दहन में जुबान तुम्हारे या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए और बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। मेरे अजीजों, मैं ये बात साफ करके आपके सामने बढ़ रहा हूं, दीन इस्लाम को आपके सामने सही अंदाज में बयान करना ये हमारा हक है। अभी मुझसे पेशतर वहाज बाबा बड़ी सलीस उर्दू में गुफ्तगू कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि मुकर्रिर नहीं, लेकिन जुमले इतने शाइस्ता और कमाल की गुफ्तगू, अल्लाह तबारक व तआला इसमें असर अता फरमाए। उन्होंने भी एक बात कहा, क्योंकि मैं उनकी तकरीर से, उनकी गुफ्तगू से एक जुमला कोट कर रहा, इस हैसियत से नहीं कि वो पीर साहब हैं या खानदान के शहजादे हैं, इस हैसियत से कि वो एक वकील भी, एडवोकेट है, वकालत की पढ़ा हुआ। उन्होंने कहा मेरे मुतालिक के मौलाना
कानून के दायरे में रहकर बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है कानून पढ़ा हुआ आदमी ही ये बात कर सकता है, बाकी सारे कीड़े मकोड़ों को कहां समझ में आए। मैं दूसरों से भी यही कहूंगा, हमारी गुफ्तगू को बहुत डीप में जाकर के अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। हर कोई अपने ऊपर फिट करेगा तो दर्द तो होगा ही, तकलीफ तो होगी। जिसके मुतालिक कहा जा रहा है आप उसके मुतालिक समझ करके छोड़ दें। जाहिर सी बात है, हम कहीं गुजर रहे थे, रास्ते में एक कुत्ता पागल हो गया और जो जा रहा है उसको भौंक रहा है, तकलीफ दे रहा है। तो आप क्या करेंगे? आकर के शिकायत करें म्यूनिसिपैलिटी को या कहीं पर के एक कुत्ता पागल हो गया। म्यूनिसिपैलिटी या फिर दूसरे लोगों ने ये महसूस कर लिया कि ये आदमी सारे कुत्तों के खिलाफ, ये आदमी सारे कुत्तों के खिलाफ है, ये दुश्मन है। नहीं साहब, हम उस पागल कुत्ते के खिलाफ। सारे कुत्तों से हमें क्या? बहुत सारे कुत्ते हैं जो घरों की हिफाजत कर रहे हैं, खेतों की हिफाजत कर रहे हैं, और आप लोग सब डर भी रहे होंगे कि मौलाना फिर कुत्ता कह रहे हैं। मैं मिसाल दे रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं, किसी को नहीं कह रहा। अगर कोई कुत्ता पागल हो जाए तो उसकी शिकायत होनी चाहिए। दूसरों को तकलीफ देगा, दूसरों को और काटे तो 14 इंजेक्शन और भी दूसरे कई ऐसे प्रोसेस कि मर भी सकता है आदमी। तो मतलब कहने का यह है कि जब कभी ऐसा नासूर कहीं पर भी हो तो उसको भी नजरअंदाज कर देना ये मुल्क की हिफाजत के भी खिलाफ। अगर हमारे देश हिंदुस्तान की सालिमियत को, मुल्क के अमन को कोई खतरा बने तो उस खतरे से मुकाबला करना हर देशवासी की जिम्मेदारी है या नहीं? पूरे मुल्क की फिजा अगर खराब कर रहा है कोई भी हो, कहीं से कोई ऐसी गैस छोड़ दे रहा हो कि जिससे लोगों के मरने का अंदेशा है, तो क्या उसको वो गैस खारिज करने की इजाजत दी जाएगी? नहीं, जहरीली हवा छोड़ रहा है उसे पकड़ा जाता है। यानी देशवासियों के खिलाफ कोई भी माहौल बन रहा हो तो उसको पकड़ा जाता है। हमारा भी बस इतना ही मुतालबा होता है, हमारा भी इतना ही मुतालबा होता है। हम अगर किसी की दुम पर पांव रखते हैं तो उसी के जो पागल हो चुका है, जो पागल हो चुका है वो दूसरों को काट सकता है। बाकी पूरी कौम से हमारा क्या लेना देना? लेकिन लोगों ने आज हमको ऐसा बना दिया है, इमेज ऐसी बनाई कि मौलाना भड़काऊ भाषण करते हैं, किसी समाज के खिलाफ बोलते हैं, किसी कम्युनिटी के खिलाफ बोलते हैं। नहीं मियां, यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में सैकड़ों कम्युनिटीज हैं, बहुत सारे धर्म से बहुत वाबस्ता लोग रह रहे हैं। क्या हम यही ड्यूटी करें कि हर एक धर्म के लिए उसके मानने वालों के पीछे पड़े रहें? मुझे मेरे दीन इस्लाम से वाबस्तगी काफी है। हम तो इस फार्मूले पर अमल कर रहे हैं कि दीन इस्लाम की सच्चाई को पढ़ो, दीन इस्लाम की सच्चाई को समझो, और बिना समझे अगर कोई इस पर उंगली उठाता है तो मोहब्बत से पहले समझाया जाता है। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूं। इंसानों की दो कैटेगरी, इंसानों की दो कैटेगरी, एक बातों से मानती है और एक लातों से मानती है। होता है, सब जगह होता है। मैं किसी खास कौम में नहीं कह रहा हूं, सब में होते हैं। तो जहां सख्ती से बोलने की जरूरत होती है हम वही कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गाली गलौज करता है तो उसे समझाने की जरूरत उस वक्त आएगी जब वो समझ की बात कर रहा हो। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो पढ़ा नहीं, समझा नहीं, भौंकता है तो फिर दुम पर पांव रखने की जरूरत पेश आती है। आओ मेरे अजीजों, आज मैं आपको ये बात अर्ज करूं कि कुरान में रब ताला फरमाता है इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम है। इस्लाम सिर्फ और सिर्फ एक मोहल्ले या किसी एक जमात के मजहब का नाम नहीं है। इस्लाम आफाकी दीन है, पूरी दुनिया और पूरी इंसानियत की फितरत के ऐन मुताबिक दीन है। इस्लाम में कोई एक शोबा भी ऐसा नहीं जिंदगी का जिसको खाली छोड़ा गया हो। बच्चा पैदा होने से लेकर कब्र के अंदर जाने तक के हर मसले का हल इस्लाम ने बयान किया है। हत्ता कि तुम्हें इस्तिंजा करने का तक तरीका बताया, खाने पीने, सोने, उठने, बातचीत करने, रहने,
हर चीज के आदाब सिखाए गए कि नहीं सिखाए गए? दीन इस्लाम ने कोई शोबा नहीं छोड़ा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, लाओ कोई ऐसा मजबूत दस्तूर जो इस्लाम की तरह से हो। इस्लाम दुनिया में कई निजाम लेकर के आया, एक नहीं कई निजाम है। सियासी निजाम इस्लाम लेकर के आया है, मुआशी निजाम इस्लाम लेकर के आया है, तिजारत के निजाम इस्लाम लेकर के आया है। लोगों को आज अंदाजा नहीं, खबर नहीं है। और बात है कि मुसलमान पढ़े लिखे कम हो गए, हमारे पास इल्म कम हो गया, इसलिए लोग ये समझते हैं कि ये जाहिलों की जमात है। अरे पूरी दुनिया में इल्म का, एजुकेशन का इनकलाब अगर कोई लाया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। आपको पता है जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए थे तो सिर्फ 6 लोगों को लिखना आता था। मदीने में सिर्फ 6 लोग कलम पकड़ सकते थे। 10 साल मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने में जिंदगी गुजारी। रिवायात बताती है 10 साल के बाद 80,000 लोगों को लिखना आता था। कितना बड़ा इनकलाब है, ये रेवोल्यूशन है एजुकेशन का। नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे पहले इल्म को आप लाने वाली। या और बात है कि उनकी उम्मत आज जाहिल हो गई, आज उनकी उम्मत इल्म से दूर हो गई। आपको पता है दुनिया में कितने उलूम ऐसे हैं जो रसूलुल्लाह के गुलामों ने इस दुनिया को सिखाया है। मेडिकल साइंस आज जिसका बोलबाला है पूरी दुनिया में, साइंस तरक्की करके आया बहुत आगे तक। साइंस के बहुत सारे शोबे, इंजीनियरिंग भी, लेकिन बायोलॉजिकल में अगर आपको बताऊं, हयातियात पर, इंसान की तबीयतों पर जो साइंस रिसर्च करके आज पहुंचा है, बेस क्या है इसका, बुनियाद क्या है? मेडिकल साइंस में सबसे पहले किताबें दुनिया को पेश करने वाले इब्ने सीना हैं और इमाम फखरुद्दीन राजी हैं, जिन्होंने सर्जरी पर किताबें लिखी, बच्चों की बीमारियों पर किताबें लिखी। मेडिकल की कई ऐसी गुत्थियां उन्होंने उस जमाने में सुलझाई हैं जब अभी साइंस, इस जमाने का साइंस अभी सांसें भी नहीं ले रहा था। पूरी दुनिया को इल्म देने वाले मेरे नबी के गुलाम। एक्सरे का इल्म उलमा इस्लाम ने दिया है। घड़ी की इजाद आपको पता है, घड़ी की इजाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने दिया है दुनिया को। किताबें लिखने और उसको छापने का अंदाज उलमा इस्लाम ने अता किया है। इतना ही नहीं, टाउनशिप का जो तरीका होता है, रोड बनाने के सलीके तक इस्लाम ने लोगों को दिया है। लोग यूरोप में जानवरों की तरह जीते थे, न घर बनाने का सलीका, न गुजरने और आने जाने का सलीका था। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के जमाने में सारे निजाम बनाए गए थे, तारीख बनाई गई। हिजरत की तारीख आज भी पूरी दुनिया में राइज है, तारीख बनाई गई है। इस्लाम एक शोबे में थोड़ी, हर शोबे में तिजारत के जो उसूल बनाए गए। लाओ दुनिया में ये कोर्ट वगैरह सब चीजें कितने सालों बाद आकर के बनी, आज आकर के बनी कि तुम्हारे अंदर खरीदो फरोख्त में कोई धोखाधड़ी होती है तो केस करके तुम अपना हक हासिल कर सकते हो। 1400 साल पहले इस्लाम ये निजाम लेकर के आया। छोटी सी चीज को भी खरीदने के लिए, छोटी सी चीज को बेचने के लिए क्या निजाम तुम्हारे दरमियान होना चाहिए, कितना तुम्हारे अंदर अमानतदारी होनी चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा भाई अगर कोई चीज को खरीदने के लिए बोली लगा दिया है तो दूसरे को उस बोली पे बोली लगाना हराम है, हराम। जब तक उसकी तिजारत, डील उसकी मुकम्मल ना हो जाए, दूसरा खरीदारी की बात ना करे। नीलामी की बात नहीं कर रहा हूं, खरीदो फरोख्त की बात कर रहा हूं। ये तमाम इस्लाम ने उसूल 1400 साल पहले बयान किए। ये सिर्फ तिजारत के निजाम नहीं, बच्चों के आदाब, उनकी तरबियत के अंदाज। जब लोग अब बेटी पैदा होने पर नाक मुंह सिकोड़ते थे, आज भी हमारे मुल्क में वो पुरानी रिवायात को फॉलो करने वाले जाहिल लोग मौजूद हैं। बेटी पैदा हो जाए तो उनको अफसोस होने लगता है। हो गई इस बात पर, औरत ने बेटी पैदा की, 1 हुई, 2 हुई, तीसरी हुई तो शोहर ने कहा चली जा तू घर, ससुराल ने भेज दिया। अरे बेटी पैदा करना उस औरत के हाथ में है।
और मेरा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जिसकी 2 बेटियां हो और उनको अदब सिखाए और शादी करके दे दे तो उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक साहबी आए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मेरी एक ही बेटी है। 2 बेटियों पर फजीलत हुजूर ने बयान, उन्होंने कहा मेरी एक बेटी है। हुजूर ने फरमाया जाओ एक बेटी को भी अदब सिखाया और सही तरीके से उसे शादी करके दे दिया। हुजूर फरमाते कल क़यामत के दिन मैं तेरी शफाअत करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत में ले जाने का सबब बताया। जब बेटियों को दफन किया जा रहा था मक्का में, बेटी पैदा होती थी तो गर्दन मरोड़ करके लोग दफन कर देते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेटियों के मकाम को बुलंद किया। और बेवाओं को तो अब शगुन समझा जाता था, आज भी हैं दूसरे समाज में मैं जानता हूं, उनको अब शगुन समझा जाता है, उनको सफेद कपड़े पहना करके मोहल्लों से अलग रखा जाता है। विधवा औरत लोगों के मोहल्ले में नहीं आ सकती। ये तमाम खुराफात दिमागों से 1400 साल पहले निकाले। सिर्फ नबी पाक ने बयान नहीं किया कि बेवा अब शगुन नहीं होती, बल्कि 1 2 3 4 नहीं 9 शादियां बेवाओं से हुजूर ने फरमाई। बेवाओं से उनके मकाम को बुलंद ऐसा किया कि करोड़ों मुसलमानों की उनको मां बना दिया, उम्मुल मोमिनीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो उम्महातुल मोमिनीन उनको कहा गया। मेरे अजीजों, किस शोबे में इस्लाम ने प्यासा रखा है? किसी शोबे में मुझे बताओ, कोई शोबा ऐसा नहीं जहां पर आप ये कह सकते हो कि इसमें इस्लाम ने कुछ बयान नहीं किया। मैं एक छोटा तालिब इल्म होने की हैसियत से अर्ज करूंगा, जिंदगी के शोबे का कोई भी मसला लाओ, अल्लाह के नबी की तालीमात से हम उसका जवाब अता करें। हम उसका जवाब दे सकते हैं। इस्लाम मुकम्मल दीन है और ये लोगों का बनाया हुआ होता तो इसमें ऊंच नीच होते। बार बार इसके अंदर तरमीम हो सकती थी, अमेंडमेंट किया जा सकता था, लेकिन ये लोगों का बनाया हुआ नहीं है, खल्लाक़े कायनात का बनाया हुआ। और वो क़यामत तक के आने वाली चीजों को रब तबारक व तआला जानता है और उसने ऐसा कानून उम्मत को, मेरे मुस्तफा की उम्मत को अता किया जिसमें क़यामत तक के लिए शोशा नहीं छोड़ा गया है। वरना मेरे अजीजों, पूरी दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगा करके नक्श निकाल रही है, बुराइयां खोद रही है। क्या वजह है कि 1400 साल से कुरान के बदले में दूसरा कुरान नहीं ला सके? क्यों? कुरान तो छोड़ो, कोई सूरे नहीं ला सके, सूरे तो छोड़ो, कोई आयत नहीं ला सके। आज भी मैंने सुना है AI का जमाना है, ChatGPT को भी पूछा जाए तो क्या जवाब देता है आप देख लें कि कुरान दूसरा चाहिए, सेम टू सेम कुरान बना के दे दो। वो कहेगा मैं समरी बता देता हूँ, सेम कुरान नहीं बता सकता इसलिए कि ये खालिक का बनाया हुआ है, ये खुदाई किताब है। दुनिया की टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर आ चुकी, लेकिन इसके मुकाबिल में कोई चीज लाई नहीं जा सकी। मैं मुसलमानों आपसे ये कहना चाहता हूं, जिस दीन की इतनी बुलंदियां हैं, तुम्हें दीन ने कहीं किसी शोबे में प्यासा नहीं छोड़ा। तुम्हारे बचपन के तमाम अहकामात बता दिए गए। बच्चा जब पैदा हो तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा नाम उसको रखना माँ बाप, बच्चे का हक है, अच्छा नाम रखो, उसका अकीका करो, उसकी तरबियत में अच्छा माहौल बनाओ। उसके बाद जब बच्चा बोलने के काबिल हो जाए, चलने के काबिल हो जाए, तो सबसे पहले उसके अदब और उसकी तालीम का इंतजाम करो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आपको बता दूं जिसमें जिंदगी के उसूल बताए गए। हुजूर फरमाते हैं अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसाली, एक हदीस ये है। और दूसरी हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लाइबू सबअन अद्दिबू सबअन साहिबू सबअन, बच्चे के 7 साल की उम्र तक उसके साथ खेलो, उसके साथ खेलो, और दूसरे 7 साल उसको खूब अदब सिखाओ, और फिर तीसरे 7 साल उसके साथ दोस्ती करो। ये निजाम बताया गया बचपन से लेकर, यानी पहला साल बच्चे का लेकर 7वें साल तक बच्चा खेल कूद की तरफ माइल रहता है। यहाँ तो 3 साल की उम्र में तो हमने उसको स्कूल लगा दिया, बच्चा बोझल होकर के जा रहा है, जबकि पहले से कानून ये था, हमारे यहाँ भी था, बच्चे को 5 साल 10 महीने का होने तक भी स्कूलों में बोझल ना किया जाए। लेकिन कौन इस चीज के पालन करता है? अब तो माँ बाप भी ये समझते इधर दूध छोड़ा उधर स्कूल चले जाए, और दूध पीता हो तो छोड़े, पीता भी ना हो तो सोचते हैं लोग कि कोई दाया ही ले ले पाल ले। बच्चे अगर बोझ है तो पैदा क्यों किया? अदब देना सबसे पहली जिम्मेदारी,
और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, जवान हो जाए तो जवानों तुम्हें सोहबत किसकी इख्तियार करनी चाहिए, किसकी नहीं। इस्लाम ने सारे उसूल बताए, सारे उसूल बताए। याद रखना, क़यामत के दिन का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दोस्ती की वजह से दोज़ख में जा रहे होंगे और वो पुकार रहे हैं, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ऐ काश मैं फलां की दोस्ती नहीं किया होता तो अच्छा होता, मैं जहन्नम में नहीं जा रहा होता। नौजवानों, दोस्ती किससे करनी है ये भी उसूल इस्लाम ने बताया है। तुम अगर नशेड़ियों के साथ दोस्ती कर रहे हो तो सिर्फ इसका असर यही नहीं होता, इसका असर क़यामत के दिन भी होगा, इसका असर क़यामत के दिन भी होगा। और ये बच्चों के बिगाड़ की एक सबसे बड़ी वजह, इस्लाम के उसूल अगर पढ़े होते तो जाए हमसे लोग ये कहते हैं कि हजरत हमारे इलाके के लोग जुआ में ज्यादा हो गए, हमारे इलाके के लोग नशा में ज्यादा हो गए, कौन सा इलाका खाली रह गया? ऐ नौजवानों, क्या तुम नशा के लिए पैदा हुए हो? क्या तुम जुआ के लिए पैदा हुए हो? याद रखना, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, जुआ खेलने वाला अगर वो मस्जिद के अंदर आकर वजू भी कर ले तो वो खिंजीर के खून से अपने आप को मलता है। हाँ, इसको आसान ना समझो, मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता, तुम इसके लिए दुनिया में नहीं आए। और सूद खाने वाले को मेरे आका ने फरमाया, ये सारे तुम्हारे मुआशरे की चीजें नहीं है, हटाओ, ये कोई इंटरटेनमेंट नहीं है जो लोग रातों रात करोड़पति बनने के लिए ब्याज के कारोबार, बड्डी के कारोबार, और उसको नाम कुछ भी दे दो, गुनाह गुनाह है। बेशक बेशक। हाँ, गोबर को मखमल में लपेटने से वो हलवा नहीं बन सकता, याद रखो। सूद के कारोबारियों अगर कोई है तो कान खोल करके सुनो। मुझसे लोग ये कहते भी हैं, एक इलाके में हम गए थे, ट्रस्टी लोग मस्जिद के कमेटी वाले आकर के कहे, मौलाना आप अच्छा बयान करते हैं, सब बयान कीजिए, सूद पर मत बोलिए, इसलिए कि इलाके के कई लोग हमारे फाइनेंस का काम करते हैं। मुझे बात याद है, 1.5 घंटे मैंने सिर्फ सूद पे ही बयान किया था। बुलाना है बुलाओ, नहीं बुलाना है मत बुलाओ, हम अपने नबी पाक की शरीयत से कोई समझौता नहीं। नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से सरकार कुतुबे गौरी, उर्से सरकार कुतुबे गौरी, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत हज़रत अल्लामा सलमान अज़हरी साहब क़िबला। अजीजों, हम अपने नबी पाक की शरीयत से समझौता नहीं करते। तुम अगर बीमार हो गए हो तो दवा देने का काम तो हम करेंगे ही। और एक बात सुनो, नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने सूद का एक लुकमा खाया गोया के काबा के सामने उसने अपनी मां से जिना करने के बराबर काम किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दमदार, 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 दमदार। मेरे अजीजों तवज्जो, ये सारी बुराइयां क्या तुम सोच भी सकते हो? खाने काबा के सामने मेरे आका ने फरमाया उसने मां से बदकारी करने के बराबर का गुनाह किया। ये हमारे मुआशरे की चीजें नहीं है। नौजवानों, अगर कोई ये समझता है कि दुनिया बहुत पॉश है, आज हम बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, हम गैम्बलिंग को फैशन समझते हैं, और दुनिया यही चाहती है, जिसके पास पैसों की चर्बी आती है वो सबसे पहले दीन का गद्दार बनने लगता है। अल्लाह इस नहुसत से बचाए। दुआ करना मेरे अजीजों, अपने लिए भी सबके लिए भी, कि अल्लाह माल दे तो उस्मान गनी का माल दे, हाँ ज़ुन्नुरैन का माल अता करे, जिसके बाद कदमों में लग़ज़िश ना आए, डगमगाहट ना आए। दीन के वो सारे शोबे में आपको बता रहा हूं। नौजवानों, तुम्हारी सोहबत के बारे में मेरे आका ने फरमाया, हुजूर फरमाते हैं तुम्हारी सोहबत ऐसी कि उसको मिसाल देते हुए मेरे आका फरमाते हैं, ऐसी ही समझ लो, अतर की दुकान में जाकर के आओ, अतर लगाओ नहीं लगाओ बदन में खुशबू आती है। दुकान में जाकर के आया, और इसी तरह से कोयले की कान में जाकर के आओ, काम नहीं भी किया तो कालिक लगी जाती है। अच्छे लोगों की सोहबत में बैठने का असर मेरे आका फरमाते हैं उनकी खुशबू तुम्हारे अंदर आ जाती है, और बुरे लोगों की सोहबत में बैठने से, अगरचे लोग ये कहते हैं कि दोस्त हैं ऐसे, गुटखा भी खाते हैं, बीड़ी भी, पान भी, तंबाकू भी, और चरस गांजा भी कर लेते हैं, लेकिन मैं नहीं करता। वो तो ऐसा ही आदमी है जो कह रहा है कोयले की कान में रोज जाता है और सफेद कपड़े पे दाग भी नहीं लगता। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी सोहबत का असर होगा, नहुसत का असर आएगा।
फरमाया गया जिस जगह कोई जुआ खेला जाता है 40 दिन तक उस इलाके से अल्लाह बरकत उठा लेता है, बरकत उठा ली जाती है। नौजवानों, तुम्हारी सोहबत के बारे में मेरे आका ने फरमाया, इस्लाम का कौन सा हिस्सा है जिसमें तुम्हारी रहनुमाई नहीं की गई? नौजवान आज पूछते हैं कि हमारी क़ियादत नहीं हो रही, हमारी रहनुमाई नहीं हो रही है। छोड़ो इन तमाम चीजों को, मेरे मुस्तफा को देखो। मेरे आका ने कहा नहीं रहनुमाई की है, कहा नहीं रहनुमाई की है। जब जब ठोकर लगी है जिंदगी में, मेरे आका ने दस्तगीरी फरमाई, वहां पर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मदद फरमाई है। नौजवानों को शादी करने के लिए जो तरीके और उसलूब बताए, आज के हालात पर मैं ये बात भी करूंगा। मैं एक इलाके से ऐसे आया, रोंगटे खड़े हो जाते हैं बयान करते हुए। पिछले अभी एक जुमा कबल मैंने बयान किया था, बयान कर नहीं पा रहा था। मेरे सामने एक मुकद्दमा ऐसा आया कि हजरत एक मसला ऐसा है, बोलता हूं तो फिर अजीब सा महसूस होता है मेरे अजीज। एक घर का मसला ऐसा है कि 3 सगे भाइयों ने अपनी बहन के साथ मुसलसल 4 साल जिना किया। तीनों भाई हैं, सगे भाई। और पता ये चला जब वो हामला हो गई, मोहल्ले वालों ने ये सब चीजें आश्कार की। मेरे अजीजों, अभी हिम्मत नहीं होती इन तमाम चीजों को बोलने की। ये तबका, हमारा मुआशरा, ये कैंसर कहां से आ रहे हैं? जिना इतना फैल क्यों गया? आज हर नौजवान ये समझता है किसी हसीना के गले में फंदे डाल लेना ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा काम है। कौन सा बड़ा काम किया? ये तुम्हारी आंखें सिर्फ हसीनाओं को देखने के लिए? 24 घंटे तुम इंटरनेट पर नंगी तस्वीरें देखते हुए अपनी आंखों की हया का कत्ल कर चुके हो। जिन आंखों से कभी हम तमन्ना करते थे कि आका आपकी जियारत करना चाहते हैं, हम अपनी इन आंखों से कैसे जियारत की तमन्ना करेंगे? हाँ, ये फेसबुक, इंस्टा और सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स। नौजवानों, मैं तुमसे पूछता हूं कि ये बेहयाई के अड्डों पर तुम अपने दीन का सौदा नहीं कर रहे हो? ये जिना सबसे ज्यादा आम क्यों होता जा रहा है? रेप क्यों बढ़ता जा रहा है? मैं कानून के कारिंदों से भी पूछता हूं, क्या हमारे देश में सजा नहीं है? 376 पोक्सो, नाबालिग बच्चियों को, अरे हमने जेल में देखा है 20-20 साल की सजाएं भी हुई हैं, उम्र कैद की सजाएं, फांसी की भी सजा हुई है। ये इतनी गाढ़ी सजाएं होने के बावजूद भी मुआशरा बच क्यों नहीं रहा है? हर दिन बच्चियों के साथ रेप के केस क्यों बढ़ते चले जाते हैं? ये वो पॉश लोग हैं, हाँ, जो कहते हैं कि हम फैशनेबल हो गए, लेकिन कहीं कोई लड़की महफूज क्यों नजर नहीं आती? वजह यह है, कोई भी बुराई कानून बनाने से बंद नहीं होती, सिर्फ कानून बना लेने से बंद नहीं होती। मेरे अजीजों, हालात पर भी कंट्रोल जरूरी है, वो मेरे आका ने बयान किया है। कानून जिना पर इस्लाम में सख्त है, संसार किया जाएगा। ये तो आपने सुना होगा, इस्लाम में जिना पर बड़ा कानून है, लेकिन उस कानून तक जाने से पहले मेरे आका ने सिखाया है नौजवानों को, औरतों को भी, मर्दों को भी, ये कि उस हद तक पहुंचने की नौबत क्यों है? ऐ नौजवानों, वकुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, अल्लाह रहमान अपने नबी से कहता है, ऐ महबूब आप कह दें ईमान वालों से अपनी निगाहें नीची रखें, अपनी निगाहें झुकाए रखे। और औरतों से क्या हुक्म हुआ? वकुल्लिल मुमिनाति यगदुदन मिन अबसारिहिन व यहफज़न फुरूजहुन वला युबदीन ज़ीनतहुन। अल्लाह फरमाता है महबूब औरतों से कह दें, ईमान वाली औरतों से कह दें, वो भी अपनी नजरों को नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी जीनत को लोगों के सामने आश्कार न करें, इजहार न करें। ये जब इसका इम्प्लीमेंट होगा तब ये रेप रुकेगा। कानून इससे भी कड़ा बना लो, आप 40 साल की सजा का कानून भी बना लो, लेकिन हालात ऐसे ही रहे, इधर औरतों को नंगा कर दिया जाए और मर्दों को आजाद कर दिया जाए, तो ये चीज रुकती नहीं। अरे इंसान है ये जहां तन्हाई पाले वो अपने अंदर का सारा शोला निकाल कर बाहर कर देगा। पहले उन तमाम लीकेज पर उंगली रखी जाए जिसको इस्लाम ने हमें सिखाया है। जहां से इब्तिदा होती है, इस्लाम ने वही रोक लगाई। इब्तिदा होती है आंखों से, शुरुआत होती है आंखों से। अरे देखा ही नहीं होता तो जिस्म भड़कता क्यों? इसीलिए कुरान ने जिना की सजा तो ये बाद में बताई है, पहले कहा कि आंखों की हिफाजत कर लो, अपनी निगाहों की हिफाजत कर लो। और जिसकी निगाहों की हिफाजत हो गई, सुनो मेरे आका क्या फरमाते, जिसने अपने आंखों की हिफाजत कर ली,
और एक हदीस में यह है कि हुजूर ने फरमाया, जिसने अपने शर्मगाह की हिफाजत की, अपने जुबान की हिफाजत की, मैं उसे जन्नत में ले जाने की जमानत देता हूं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी निगाहों की हिफाजत है नौजवानों, आप तुम्हारी सबकी बड़ी जिम्मेदारी है। तुम जितना सोशल मीडिया पर आवारगी देखते रहोगे, शैतान तुम्हारे अंदर वैसी अंगारे भड़काता रहेगा, वैसे ही तुम्हारे अंदर बुरे ख्यालात आते रहेंगे। और जहां कहीं तुमने माहौल पा लिया अकेलेपन का, अपना सारा वजूद उसमें मुलविस कर डालते हो। इसलिए बुजुर्गों की उस तारीख को पढ़ो, उनके पास मौके आ भी गए तो उन्होंने इस गुनाह को छूने से भी इनकार कर दिया। वाकई बहुत है मेरे अजीजों। मैंने पढ़ा था एक बसरा के, इराक के एक नौजवान, बहुत खूबसूरत नौजवान, कपड़ा बेचने का काम करते थे। शहर की एक बड़ी रईस औरत फिदा हो गई। उसने बहाना यह बनाया कि कपड़े के माल बहुत सारे खरीदे और कहा कि मेरे घर तक तुम लेकर के चलो, घर पर यह थान लेकर के चलो। नौजवान सीधा साधा था, उस औरत के पीछे चल पड़ा। घर जब गए तो कपड़े का थान रखा, उस औरत ने दरवाजे बंद कर दिए और उस नौजवान से कहा कि मैं तुझे मेरे खास मकसद के लिए लाया हूं। सोचो मेरे अजीज, मुफ्त में सामने से औरत आ रही है और उस नौजवान से कह रही पैसे भी दूंगी, सारी चीजें, तू मेरी ख्वाहिशात को पूरी कर। नौजवान उससे कहता, अल्लाह से डर, अल्लाह देख रहा है, मैं कभी अपने आप को बेआबरू नहीं किया, बेसतर नहीं किया। लेकिन वो औरत, उसके ऊपर हैवानियत सवार थी, नहीं बच रही थी। जानते हो वो नौजवान ने क्या किया? उस औरत के घर में तहारत खाने में गया और अंदर की गलाजत निकाल के अपने जिस्म पर लगा लिया, जगह जगह गलाजत लगा ली। बचने का कोई रास्ता ही नहीं था उस नौजवान को कि कहां भागूं, दरवाजे बंद है। अंदर की गलाजत निकाल के लगा दिया और बाहर आया। औरत देख करके घबरा गई, भागने लगी, ये पागल कहां से मेरे घर में आ गया, दरवाजे खोलो, इसको निकालो। निकाल दिया गया। दुनिया की नजर में तो उसको पागल समझा जा रहा था। वो नौजवान अपने अंदर से खुशियों में महसूस जा रहा था कि मौला, ये जाहिरी गलाजत से तो बेहतर है कि बातिनी गलाजत में मुलविस नहीं हुआ। मेरी रूह को मैं जिना करने से बचा लिया। उस बंदे की अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई, बुजुर्गों ने फरमाया वो एक कुएं में जाकर गुस्ल किया, उसके बाद निकल करके जिस रास्ते से जाता था मुश्क की खुशबू आया करती थी। मेरे अजीजों, उनके पास मौके आ गए तब भी उन्होंने अपने आप को बचाया। या मौके ना भी आए तो लोग ढूंढने लग जाते, क्यों? आंखों को बचा रखो, आंखों को बचा रखो। और इन आंखों को बचाने का एक ही वजीफा है, एक ही वजीफा है। वो वजीफा ये नहीं मैं कह रहा हूं कि सुभान अल्लाह पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, अल्लाह अकबर पढ़ो, ये सारे वज़ाइफ की बात नहीं कर रहा हूं। इन आंखों को बेहयाई से बचाने का एक वजीफा है, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने हमें दिया था। रोज ये दुआ करो, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आज हम लोग उर्से कुतुबे गौरी में हैं और जानते हो ये मशाइख या औलिया कामिलीन, इनकी जिंदगियां क्या थी। इन्होंने जिंदगी अपनी आंखों की हिफाजत की है। यहाँ पर मैं जानता हूं मेरे अजीजों, जिन्होंने जिंदगी भर अपनी आंखों की हिफाजत की। अभी हमारे वाज बाबा मौजूद थे, इनके वालिद गिरामी को कौन नहीं जानता। आंखें नीची करते करते तो कमर भी झुक गई। यह हमने देखा। मेरे अजीजों, इन लोगों का हाल ये होता है कि ये जब कब्र में जाते हैं ना, जिन्होंने आंखें बचा रखी थी और सिर्फ आंखों को इसलिए बचाया था कि आंखें अहरे गहरे को देखने की नहीं है, या आमिना के लाल के लिए हमने बचा रखी है, ताजदार मदीना के लिए। और मेरे आका इतने गैरतमंद हैं कि जब भी कोई उनके दरवाजे पर दस्तक देता है तो उसे मायूस नहीं लौटाया जाता। जब देखने की कोई तमन्ना करता है तो मेरे आका उसे भी अपना दीदार कराते हैं। लेकिन इन औलिया का मामला ये है, ये जब कब्र में भी जाते हैं
फरिश्ते इनसे सवाल करते हैं तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, ये तो सबसे होगा। आखिरी जो सवाल है मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहते थे। हुजूर को दिखाकर फरिश्ते पूछेंगे इनके बारे में क्या कहते थे। तर्जुमानी करता हूं शेर की, मेरे अजीजों ये औलिया कामिलीन का हाल तो ये है। वो कहते हैं फरिश्ते जो पूछे कब्र में किसकी उम्मत हो, कहते क्या है ये औलिया, लो देख लो क्या है तस्वीर यार आंखों में, लो देख लो क्या है तस्वीर यार आंखों में। पूछ क्या रहे हो, आंखों में देखो हमेशा तस्वीर उसी यार की बसी हुई। आंखें इतनी तो महफूज करो। ऐ नौजवानों, इस्लाम ने तुम्हें किसी शोबे में तन्हा नहीं छोड़ा। काश तुम्हारी आंखें बची होती तो तुम जिना के अड्डों की तरफ नहीं जा रहे होते। दो शहवतों से अपने आप को बचाओ, एक जुबान की शहवत, एक शर्मगाह की शहवत। शर्मगाह की शहवत बाद में आती है, जुबान की शहवत पहले आती है। जुबान की शहवत क्या है, जुबान अच्छे चटखारे खाने की आदत, इसको जैसी लगा दी जाए वैसी। यही वजह है कि ये गुनाहों का जो सैलाब बड़ा है, जिना की तरफ जो लोग माइल है कसरत से, नौजवान इसको नॉर्मल समझने लग गए, कॉमन समझने लग गए। जिना एक ऐसा नासूर है जो हर घर की बेटी और हर घर की बहन तक पहुंच सकता है। तुम ये मत समझना फलां के घर की बेटी भाग गई, फलां ने जिना कर लिया, ठट्टा मार के मजाक उड़ा लिया। अरे ये वो आग है जिसकी चिंगारियां तुम्हारे घर की बेटियों को भी जला सकती हैं। तुम इस पर खामोश तमाशाई ना बने रहो। यह ऐसा वायरस है जो फैल जाएगा, पूरे मुआशरे को तबाह बर्बाद करता है। मैं कहता हूं ये सारी बलाई क्यों आई, वजह क्या है, कहां से शुरुआत हुई। शुरुआत है ये जुबान के चटखारे। जब जुबान हलाल हराम देखती नहीं, हर चीज निगलने पर आ जाती है, तो याद रखो जिस टंकी में पानी जैसा डालोगे हर टोटी से पानी वैसा ही आता है। पानी जैसा ऊपर भरा होगा टंकी में, हर नल से पानी वैसा ही आता है। अगर तुमने रिज्क अच्छा डाला तो हाथ से भी अच्छे काम होंगे, पैर से भी अच्छे काम होंगे, जुबान से भी, आंखों से भी, हर जगह से अच्छे काम हो सकते हैं। रिज्क पर कंट्रोल करो, इस शहवत पर कंट्रोल करो। आज नौजवानों में ये मेयार खत्म हो गया। वो पहले के लोग थे जो पहले पूछते थे हलाल है कि हराम है, ये खाना जायज है कि नाजायज है। अब तो नौजवान ये सब पूछते ही कहां है। नौजवानों को तो अब फेसबुक के बारे में मालूम करना है, इंस्टा के बारे में मालूम करना है, फॉलोअर कैसे ज्यादा बढ़े ये देखना है। अरे 18 घंटे जो रील्स देखने पर अपनी जिंदगियां कुर्बान करते हो, और वो नौजवान जो रात के आधे हिस्से पबजी में गुजारते हो, उनसे क्या उम्मीद रखी जाए। ऐ भोली भाली उम्मत मुस्तफा, मैं तुमसे कहता हूं घर जलने के करीब आ गया और तुम तमाशा देख रहे हो। तुम तमाशे देखने पर मसरूफ हो। ये इख्तिलाफात भी हमारे दरमियान जो आग उगल रहे हैं, कहां से आए। ये सारी चीजें उम्मत को तोड़ करके बर्बाद कर रही हैं। मुझे हमारे डिपार्टमेंट के बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। 1 महीने पहले की बात है, मैं हर एक का नाम बनाम जिक्र नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा मुफ्ती साहब आप क्या डरे हुए लगते हैं कि अपनी कौम से जो दूसरों को इतने सख्त अल्फाज में बोल रहे हैं। मैंने कहा कि हाँ, जब कोई भोंकता है तो हमें भी दर्द होता है, तकलीफ होती है, बोलते हैं। तो उन्होंने हंस करके कहा एक बात आप समझ लीजिए मुफ्ती साहब, आपकी कौम को कोई ताकत नहीं तोड़ सकती जब तक कि आपकी कौम के गद्दार खुद ही ना तोड़ ले। खुद ही लोग ना तोड़े उस वक्त तक कोई नहीं तोड़ सकता आपकी कौम को। आप डरे किस लिए। बहुत पते की बात कही थी, बहुत पते की बात। कहा कि इनको बर्बाद करने के लिए दूसरों की क्या मजाल, दूसरों की क्या मजाल। वो दूर दूर से बोल के चले जाते हैं। कौम को दीमक की तरह खाने वाले वो नौजवान हैं जिन्होंने अमाल का ऐसा जनाजा निकाला है कि मेरे नबी पाक की रूह को अज़ियत पहुंचा रहे हैं। तुम्हारे हाथों में ताश के पत्ते, क्या दूसरे आकर के पकड़ा गए। तुम्हारे मोहल्लों में नशा, क्या तुम्हें अक्ल सलीम नहीं अल्लाह ने नहीं दिया है कि तुम खा भी रहे हो, बेच भी रहे हो, ला भी रहे हो, सारी डीलिंग तुम्हारी। क्यों, तुम्हें कानून भी मालूम है, सजा भी मालूम है, इसकी हिलाकत भी मालूम है, बर्बादी भी मालूम है, लेकिन जानबूझ करके जब कोई बर्बादी को दावत देता है तो फिर उसका इलाज क्या किया जा सकता है। मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी बात कहूंगा, इन सारे मसाइल का हल क्या है मुझे समझ में नहीं आता किस किस मसले पर गुफ्तगू करूं। अभी मुझसे कह रहे थे वाज बाबा की हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी है, अखलाक की कमी है, लोग डेवलप नहीं हो चुके, बहुत सारे मसाइल हैं। सुनता रहे, हमारी बच्चियां आवारा कर दी गई, नौजवानों में अखलाक निकल गए,
ये नशा के आदी हो गए, ताश के पत्ते, शराब की बोतलें इनके घर में, इनके हाथों में आ गई। ये झूठ जुबान पर गाली गलौज से बच्चे सुबह करते हैं, रात गाने की धुन पर सोते हैं। ये तो इनके अखलाक है। लेकिन मैं सोचता हूं किस मसले पर गुफ्तगू करूं, किस मसले पर आपके बारे में मैं मौजूए सुखन बनाऊं। बाद में गौर करने के बाद पता चलता है हर बीमारी का इलाज एक ही है। तुम नशा से भी आजादी मुक्ति हासिल कर सकते हो, शराब से भी, जुए से भी, जिना से भी, झूठ से भी, चुगली से भी, ये मुखबिरी करने वाले बुरे अमाल से भी, अखलाक की बेपर्दगी से भी, इन तमाम चीजों से तुम नजात हासिल कर सकते हो। इलाज क्या है? इलाज में मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहने जा रहा। ये भी नहीं कह रहा कि 40 दिन का एहतिकाफ कर लो, ये भी नहीं कह रहा कि 3 महीने का चिल्ला कर लो, सारी बीमारियों से निकल जाओगे। ये भी नहीं कह रहा कि 40 दिन जमात में चले जाओ तब तुम मुक्ति पा जाओगे। नहीं मेरे अजीजों, तुम्हारी सारी बुराइयों की और सारी बीमारियों की इलाज का हल एक ही है। वो क्या है? इलाज इकबाल की जुबान में सुनो, कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे हैं, अरे ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम दे रहे हैं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक हुजूर से वफा करो। लब्बैक। मेरे आका से वफा करने वाला गलाजत में नहीं जा सकता। हुजूर से मोहब्बत करने वाला झूठा नहीं हो सकता। नबी से मोहब्बत करने वाला शराब पकड़ना क्या सूंघना भी नहीं पसंद करता। मेरे आका का दीवाना ताश का पत्ता हाथ में नहीं ले सकता। नबी से मोहब्बत का दावा करने वाला नशा के करीब कैसे जा सकता है? तुम ये फैसला कर लो नबी के हो भी कि नहीं हो। अगर हो तो तुमसे मैं खिताब करता हूँ, नहीं हो तो वही कुत्तों की बात करता। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अगर नबी के हो तो फैसला तुम खुद कर लो। आपसे खिताब करना मेरी जिम्मेदारी है। जब तक तुम ये रिश्ता बयान करते रहोगे कि हम नबी के हैं तो फिर हम बोलते भी रहेंगे। नबी के हो तो फिर ये बेहयाई आई कहां से? हुजूर के हो, जानते हो आपको छोड़ने में कितना टाइम लग जाता है? कुछ लोग कहते हैं मौलाना बुरी आदत बहुत जमाने से धीरे धीरे करके छूट जाए, छोड़ने में कितना जमाना लगता है? एडिक्टेड हो गए लोग, उस नशा से छोड़ने के लिए अपने जमाने को लगा देते। सच्ची अगर मोहब्बत हो ना, इश्क अगर हो तो बंदे को वक्त ही नहीं लगता। हजरत अनस एक सहाबी हैं, कहते हैं शराब अभी हराम नहीं हुई थी। मदीने वाले शराब पीते थे उस वक्त, अभी हराम नहीं हुई थी। और अरब वाले जो शराब पीते थे वो 50 साल 60 साल पुरानी शराब पीते थे, सालों से जमा करके रखते थे और उसके बाद पीते थे। उसमें जो जितना मालदार होता था उतने पुरानी शराब पीता था। आज भी रिवाज है पुरानी शराब का, पुरानी शराब है, नशा ज्यादा करती है। यह अरब में भी रिवाज था। और जो बचपन से शराब पीने वाला है वो जल्दी छोड़ता भी नहीं है। डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि धीरे धीरे छुड़ाओ वरना मर जाएगा। हाँ, लेकिन मदीने की बात कर रहा हूं। हजरत अनस ये छोटी उम्र के सहाबी हैं, कहते हैं मैं शराब सप्लाई करता था, यानी लोगों को भर के देता था। एक शाम ऐसी कि लोग कहबखाने में बैठे हुए थे और शराब पी रहे थे। अचानक मदीने की गलियों में एक आवाज आती है, कोई ढिंडोरा जो आवाज देने वाला मुनादी, वो कहता है या अय्युहल मुस्लिमून क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्रिमतिल खमर। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल का फरमान आ गया कि आज से शराब हराम हो गई। हजरत अनस कहते हैं जितने लोग बैठे हुए थे सबके हाथों से प्याला छूट गए, जो होंठ तक लगाए थे वहां से पटक दिया। हजरत अनस कहते मैंने तोड़ दिया। वो एक शाम ऐसी थी, तारीख उठा करके देखो, सारे लोगों ने अपने मटके तोड़ दिए थे, घरों से निकालकर शराब बहा दिया था। पूरे मदीने की नालियां शराब से बह रही थी। कोई एक भी सहाबी ये नहीं कहा कि हम पहले पूछ लेते हैं सही में शराब हराम हुई भी कि नहीं हुई, हम पहले यकीन कर लेंगे बाद में छोड़ेंगे। नहीं, इश्क का तकाजा ये है कि नबी की बात आ गई, 50 साल पुरानी हो कि 60 साल, एक ठोकर में छोड़ दी जाए। ये इश्क का तकाजा है, मोहब्बत का तकाजा है। अगर नबी से मोहब्बत करते हो तो एक बात ही तुम्हारी काफी है, एक बात ही तुम्हारे लिए काफी है, एक बात ही तुम्हारे लिए काफी है। मैं कहता हूं ऐ नौजवानों, ऐरे गैरे नत्थू खेरे को देख करके उसके फैन होने वालों, आज फैसला कर लो, मरने के बाद कब्र में उसको मुंह दिखाना है कि आमिना के लाल को मुंह दिखाना है। अगर तुम दुनियादार को मुंह दिखाने के लिए जी रहे हो तो तुम्हारा हमारा कोई लेना देना नहीं। और अगर नबी से मुलाकात करने की तमन्ना लेकर के जीता है तो फिर मैं आला हजरत की बात कहूंगा, आज ले उनकी बना, आज
आज मदद मांग उनसे, सुभान अल्लाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। कल तो बहुत लोग मानने वाले हैं हुजूर को देखकर। वक्त बहुत कम रह गया है, नारे बाद में पूरे लगा लेंगे, बहुत कम वक्त रह गया है। मैं जुमले खत्म कर रहा हूँ। तवज्जो नौजवानों, तुम्हारे दिल संभाल करके। आज लोगों ने जो ये वातावरण बनाया हुआ है, एक माहौल बनाया हुआ है, इमेज बनाई हुई है कि ये बहुत जल्दी भड़कते हैं, बहुत जल्दी वायलेंस फैलाते हैं, ये सब चीजों की वजह से मुझे ये गुफ्तगू करनी है। तुम्हारे आदाब, तुम्हारे सलीके, तुम्हारे अखलाक दुनिया के लिए आइडियल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम किसी के अखलाक के पीछे भागो, अखलाक ऐसे बनाओ कि दूसरों पर अपनी छाप छोड़ करके जाओ। लोग ये कहते हैं इतनी ऊंची पगड़ी, इतना ऊंचा जब्बा, ये सारी चीजें पहन करके, कसम खुदा की मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे कभी शर्म नहीं आती, ना एयरपोर्ट में जाने, ना स्टेशन पे जाने, ना बसों में बैठने, कभी नहीं। लोग होता होगा 5 ग्राम की टोपी भी छुपा लेते होंगे, जिनको ये लगता हो कि दुनिया क्या कहेगी वो छुपाते होंगे। अरे हम ऊंचे ऊंचे ताज पहन के जाते हैं इसलिए नहीं कि दुनिया क्या कहेगी, हमें तो इतना पता है आमिना का लाल देख रहा है, ताजदार मदीना देख रहे हैं, हम जिनका लिबास पहने हैं, हम जिनकी इक्तिदा कर रहे हैं। दुनिया देखे न देखे हमें फर्क नहीं पड़ता, हम जिसके लिए जी रहे हैं, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और सुनो, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। एक मिसाल आपको देकर जाता हूँ। कोलार वालों, आस्थाना देखा है कुतुब गौरी का, करीब में जाते हो, हाजिरियां देते हो, उस आस्थाने से मैं लंबे वाकयात में नहीं जा रहा, उनका जनाजा कैसे आया, कैसे मजबूत रह गया और कैसे यहाँ पर 600 साल से मौजूद है। आपको सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूं। 600 साल से वो मर्द कलंदर आया और यहां पर दफन हुआ। आज तक इस्लाम की रोशनी फैलती जा रही। इस्लाम की रोशनी फैल रही कि नहीं फैल रही? हर घर में नूरे इस्लाम मौजूद है। अब सोचो, जनाजा आने पर यह बरकत है तो जिंदा वली जो आए उसकी बरकत का अंदाजा कौन कर सकता है? जनाजा आया था सिर्फ कोलार में, उसकी बरकत का यह हाल है। इसीलिए कहा गया जो इश्क नबी में फना हो जाता है वो जिस जगह से गुजरता है खुशबुएं फैला कर चला जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खुशबुएं फैला कर जाता है। अपनी जिंदगी इतनी बना लो मेरे अजीजों कि गुजरो तो लोग अपनी आंखें बंद न करें, गुजरो तो लोग चेहरा और आंखें उठा करके देखें कि ये किसका गुलाम जा रहा है, ये किसकी तमकनत है, ये किसकी इज्जत और चाह है। अजीजों, अपनी जिंदगी इतनी बनाओ कि लोग तुम्हें तकते रहे और ये देख करके एहसास करें नबी का गुलाम हो तो अल्लाह इज्जत इतनी बढ़ा देता है। इसीलिए मैंने महसूस किया जिंदगी आज हमारी बहुत ज्यादा लंबी नहीं हुई, हम तो अभी 40 में से हैं। लेकिन आपको मैं कहता हूं, लोग मुझे समझ रहे होंगे, बाहर देश से आए, कभी कभार हमारी कार में बैठे हुए लोग मुझे समझा रहे हैं बेंगलुरु के हालात, यानी मैसूर में हजरत इतना सब कुछ है, मैसूर में शेरे मैसूर है, ग्रीनरी है, कोलार में गोल्ड की वो माइनिंग होती है। लोग ये समझते हैं कि हम बहुत दूर से बिहार बंगाल से आए हुए हैं। नहीं मियाँ, मुझे नम्म के कन्नड़ उभरते हैं, मैं यही का पैदा हुआ हूँ। लेकिन आपको ये कह रहा हूं, इसी कर्नाटक की सरजमीन पर पैदा हुआ। मैंने इज्जतें देखी हैं छोटे से खित्ते से लेकर बड़े से शहर तक। वजह यह है कि मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ, किसी कुर्सी का दिलदादा नहीं हूँ। बात करता हूँ मोहम्मद मुस्तफा की। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, अरे रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। एक जुमला ये भी सुन लो, हुजूर की गुलामी में आओ, कभी ये मत पूछना कि क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। मैं कह रहा हूं आ जाओ, उनकी गुलामी में इज्जतें बहुत मिलेगा। कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा? शेर में पढ़ता हूं, सुनो, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। जो आया अबू बकर वो सिद्दीक बन गया, जो बाजार नबी में बिका उमर तो फारूक बना, जो मुस्तफा की गुलामी में उस्मान आए तो जुन्नुरैन और अली आए तो हैदर कर्रार बन करके निकले। जो यहाँ आया वो आसमान की बुलंदी को छू गया। और आप देखे जनाजा भी आ गया तो कोलार का कुतुब बन गया। क्यों? लोग कौन से जनाजे को इतने साल उठा करके घूमेंगे? कौन से जनाजे को? अरे मियाँ 2 घंटा कोई जनाजा उठाता नहीं।
और लोग ये समझते हैं जल्दी से जल्दी कब्रिस्तान के हवाले हो जाए। हमने ऐसे कुतुब को देखा जिसका जनाजा 12 साल के अंदर पर उठाया गया। और यहाँ पर अकीदा भी ये मिलता है, उठाने वाले क्या पागल थे? कभी सूंघ के नहीं देख रहे थे कि मुर्दे से बदबू आ रही कि नहीं आ रही है? दुनिया तो ये जानती है मरने के बाद एक दिन के बाद आदमी सड़ने गलने लगता है। नहीं, वो कलंदरों की जमात जानती थी कि जो कंधों पर सवार है वो आशिक रसूल है। अरे 12 साल क्या 1200 साल भी हो जाए, मोहम्मद के गुलामों का कफन भी मैला नहीं होता। बस ये मेरी गुफ्तगू का खुलासा है। उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे। इसीलिए आओ उसी आस्थाने पर बारगाह मुस्तफा में हम अपनी आप को सुपुर्द करते हैं। हर बीमारी का इलाज, हर डिप्रेशन का इलाज, हर टेंशन का इलाज, हर फिक्र का इलाज सिर्फ एक ही है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से कहा। कब तक किसकी जूतियां उठा करके घूमोगे, किसकी जय जय पुकारते घूमोगे? अरे जिंदगियां हमने देखी है, 40-40 साल लोग खिदमत करते रहे, बूढ़े हो गए तो उनको साइड लगा दिया गया कि तुम अब रिटायर्ड हो गए, जवानों की बारी है। लेकिन हमने मेरे आका के गुलामों को देखा है, जो जितना बूढ़ा होता है इज्जत उतनी बढ़ती चली जाती है। इसीलिए उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। उठो कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।